गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर का अगला आगे पढ़ने जा रही हूँ, विलियन। विलियन में आपको मैं विलियन की परिभाषा में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो विलियन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मैं आपको बता चुकी हूँ, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों। एक बार फिर से बता देती हूँ। समांगी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो उसका जो अच्छे से घुल जाते हैं। जो दो पदार्थ हो, जैसे चीनी और पानी का घोल बनाएंगे हम, तो इसमें दो पदार्थ हमने मिलाए, तो वो दोनों पदार्थ आपस में मिल गए और हमें केवल एक ही पदार्थ दिख रहा है, जल। अच्छे से घुल गया है। हम दूसरे दूसरे पदार्थ के कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण। मतलब एक समान, एक साथ मिल गए हैं और सबका अनुपात सेम रहता है। पूरे पूरे जो विलयन होता है उसमें समांगी मिश्रण जो होता है उसमें पूरा अनुपात सेम रहता है, एक जैसा। और विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हमने दो पदार्थ मिलाए, ये इसमें दोनों में से हमें दोनों पदार्थ दिखाई। जैसे हमने पानी में हमने बालू मिलाई, तो क्या होगा, थोड़ी देर मिलाएंगे हम उस पानी को, देखेंगे हमें बालू के कण अलग दिखाई देंगे और पानी अलग दिखाई देगा। या फिर हम पानी में तेल मिलाएंगे, तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है कि जो पानी की परत अलग दिखाई देगी और तेल की परत अलग दिखाई देगी। तो ये आपको पहले क्लियर कर दिया है मैंने। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विलियन। विलियन एक समांगी मिश्रण होता है जिसे हम विलियन कहते हैं। विलियन जो मिश्रण होता है वो किसी का भी हो सकता है, ठोस और द्रव का हो सकता है, ठोस और द्रव का हो सकता है, ठोस और ठोस का हो सकता है, गैस और गैस का हो सकता है। तो ये जो विलियन होता है ये किसी का भी हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस किसी में भी हमें पाया जाता है। तो हम फिर से इसको परिभाषित, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, इसे हम विलयन कहते हैं। विलयन ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। और एग्जाम्पल होगा नींबू पानी, एक विलयन है। और मिश्र धातु, मिश्र धातु आपको बताएंगे मिश्र धातु क्या होती है। जो धातु होती है, धातु की जो है, धातु को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए, उसके गुणों को और अधिक विकसित करने के लिए और उसके गुणों को और अच्छा बनाने के लिए, तो धातु में कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। बच्चों आपके घरों में बर्तन हैं जो बहुत मजबूत, अगर हम स्टील कहते हैं इसको, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जैसे आपके घरों में थालियां, चम्मच, गिलास होते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये कोई प्योर पदार्थ का नहीं होता है। इसमें क्या क्या मिला होता है, जो उसमें होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है और निकेल मिला होता है। निकेल से, इन सब से चीजों से मिलके स्टेनलेस स्टील बनता है, जो क्या होता है और अधिक टिकाऊ और मजबूत होता है। तो इसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि तुम्हारे कोर्स में है, लिखा हुआ है मिश्र धातु किसका है, पीतल है। पीतल जो है मिश्र धातु है। इसमें किस किस का मिश्रण है, जिंक और कॉपर का मिश्रण है। देखिए मिश्र धातु जिंक और कॉपर का मिश्रण, इसमें 30% जिंक है और 70% जो होता है कॉपर ये समांगी मिश्रण होता है। इससे मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। पीतल आपके सभी के घर में पाया जाता है, पीतल का बर्तन। हवा भी एक विलयन है। हवा किस किस का मिश्रण है, हवा बहुत सारी, हवा वैसे दिखने में हम नहीं पहचानते हैं कि इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो इसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, ये हवा में पाई जाती है, और नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो इसलिए इसको विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गैस और गैस का समांगी मिश्रण है, तो इसलिए इसको विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है, विलयन के जो घटक होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। जैसे हमने पानी है, पानी में हमने चीनी मिलाई, पानी में चीनी मिलाई, तो पानी एक घटक हो गया, चीनी एक घटक हो गई। ठीक है, तो इसको सबसे, पानी और चीनी हम मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे ये एक घोल है, इसमें इसकी ग्लास है, ग्लास में क्या है, नींबू पानी है। ग्लास में क्या है, नींबू पानी है। जो नींबू पानी जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विलयन। जो नींबू पानी है इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन, इसको कहेंगे आप विलयन। लेकिन इससे पहले जब हमने इसमें जो हमने चीनी है, जो चीनी है, चीनी की मात्रा जो कम मात्रा होती है, चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जो पानी जो ज्यादा मात्रा वाला होता है उसको हम विलायक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विलायक या फिर सॉल्वेंट, इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलेंगे, और विलायक। और जो कम मात्रा वाला है इसको बोलते हैं विलयन। जैसे चीनी पानी है, चीनी पानी क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, एक विलयन हो गया, एक घोल है ये चीनी पानी, तो इसको हम बोलेंगे विलयन। एक समांगी मिश्रण है और इसमें हमें जल है, जल और चीनी है, चीनी की मात्रा कम है तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया, और जल की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। तो बच्चों आपको ये बात भी पता होगी कि जल एक सबसे अच्छा विलायक होता है।
जल सबसे अच्छा विलायक क्यों होता है? क्योंकि जल अपने आप में सब बहुत बहुत सारी चीजें घोल लेता है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट वाटर होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है बच्चों? जैसे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन कई प्रकार के विलयन उनके सांद्रता के अनुसार उनके उसमें, जैसे पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है तो पानी में बहुत सारी चीजें मिली होती है, बहुत सारे विलेय पदार्थ मिले होते हैं, तो उन विलेय पदार्थों की मात्रा के अनुसार पानी जो होता है, किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुसार उसको क्या कहा जाता है? उसकी सांद्रता। जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, किसी भी विलायक की मात्रा, ठीक है, विलायक की मात्रा कैसी होगी? उसका द्रव्यमान तथा आयतन। मात्रा कैसे पहचान, किसी भी विलायक की मात्रा हम कैसे निकालेंगे कि वो कितनी उसकी मात्रा है? मात्रा कैसे लेंगे? या तो उसका भार या फिर उसका आयतन, कितनी वो जगह घेर रहा है। तो किसी भी विलायक की मात्रा में घुले हुए पदार्थ की मात्रा, मतलब उसमें कितना विलेय पदार्थ घुल रहा है। ठीक है, किसी भी विलायक क्या हुआ? पानी, उसमें कितना विलेय पदार्थ घोला गया है, कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ घोला गया है, इसको उसकी सांद्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके? किसी भी द अमाउंट ऑफ किसी भी विलायक, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उसकी सांद्रता कहेंगे। ठीक है, देखो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? विलायक की मात्रा में घुले पदार्थ की मात्रा अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो किसी विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुसार किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुसार हम उस विलयन को हम कई प्रकार से हम विभक्त करते हैं। तो नंबर 1 है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों? ये आपको मैं बताती हूं। संतृप्त विलयन क्या होता है? जैसे हमने एक निश्चित तापमान पे, तापमान क्या होगा? स्थिर होगा, रूम टेम्परेचर होगा, जो हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जो एक किसी भी तापमान में, ये क्या है, हमने कुछ मात्रा हमने क्या ले ली? पानी की ले ली। क्या ले लिया? पानी ले लिया। एक निश्चित तापमान है, तापमान फिक्स है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो इसमें हमने चीनी की मात्रा मिलाई। तो चीनी की मात्रा हम इसमें मिलाएंगे। ये जो सॉल्वेंट है, ये फिक्स मात्रा का सॉल्वेंट है, और इसमें हमने एक चम्मच क्या डाल दी? चीनी डाल दी। हमने एक चम्मच चीनी डाल दी। ये चीनी को हमने खूब घुमाया, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे हम चीनी घुल जाएगी। फिर हमने थोड़ी चीनी और डाली, तो क्या होगा? इसमें चीनी और डाली तो प्लस चीनी इसमें हमने और डाली, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद इसको हिलाएंगे, तो कुछ एक समय ऐसा आएगा चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। तो वो उस समय उसको हम बोलेंगे संतृप्त घोल, उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल। मतलब अब इसका पेट भर गया है, अब ये, और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम भोजन नहीं ले पाते हैं, तो हम तृप्त हो जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, हम तृप्त हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन। तृप्त माने भर जाना, तो उसका मतलब हुआ कि एक निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा की चीनी ही निश्चित विलायक जो होता है वो निश्चित मात्रा की चीनी ही अपने में घोल सकता है, उसको बोलते हैं संतृप्त घोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब पदार्थ की निश्चित मात्रा ही पानी में घुल सकती है निश्चित तापमान पर, उसको बोलते हैं संतृप्त घोल। बच्चों आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर आगे है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब हुआ तापमान वही रहेगा बच्चों, तापमान नहीं बदलेगा। जब हम पानी की मात्रा उतनी ही है, तो इसमें हमने क्या मिलाया? चीनी की मात्रा मिलाई, तो चीनी को हम घोलते रहेंगे, मतलब संतृप्त विलयन से कम मात्रा की चीनी हम इसमें घुल रही है। ठीक है, संतृप्त जो विलयन था उसकी मात्रा से कम मात्रा की हम इसमें चीनी डालेंगे, तो उसको हम कहेंगे, जो जितनी चीनी इसमें घुलती जा रही है और मात्रा चीनी इसमें घुलती जा रही है, उसको बोलेंगे हम असंतृप्त घोल। अभी तृप्त नहीं हुआ है, इसमें और चीनी घुल सकती है, तो इसको बोलेंगे असंतृप्त घोल। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जब पदार्थ की मात्रा विलायक में घुलती रहती है और अधिक घुल सकती है, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त घोल। कहने का मतलब ये हुआ कि संतृप्त विलयन से इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी, तो इसको असंतृप्त घोल देंगे। अब तीसरा है अति असंतृप्त विलयन। अति असंतृप्त विलयन क्या होता है? जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसका टेम्परेचर हम और अधिक बढ़ा देंगे,
इसका जो संतृप्त विलयन होता है इसमें और अधिक चीनी की मात्रा नहीं घुल सकती है। तो संतृप्त विलयन में जब हमने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लिया तो क्या होगा, इसमें और अधिक मात्रा चीनी की घुल जाएगी। तो इसको बोलेंगे अति माने अधिक। संतृप्त विलयन को ही अति संतृप्त विलयन हम बना सकते हैं। मतलब संतृप्त विलयन में चीनी की मात्रा घुलना बंद हो गई है, एक निश्चित मात्रा के विलायक में एक निश्चित मात्रा ही चीनी घुल पाएगी। तो उसमें अगर हम तापमान बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो वो और अधिक मात्रा की चीनी अपने में घोल पाएगा। तो इस अवस्था को हम बोलेंगे अति संतृप्त अवस्था या अति संतृप्त घोल। तो बच्चों आगे अभी हमने पढ़ा था विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बताया था मैंने आपको क्या होता है। विलयन की सांद्रता होता है एक विलायक की मात्रा जो कि द्रव्यमान विलायक की मात्रा में कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है उसको उसकी सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता को हमने जो सांद्रता निकालने की दो विधियां होती हैं। तो सांद्रता हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि विलयन की सांद्रता कितनी है, कि कितना विलयन में कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है। तो इसको निकालने की दो विधियां हैं। नंबर एक है द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान प्रतिशत विलयन। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान प्रतिशत मतलब कितना विलय पदार्थ कितने द्रव्यमान के विलयन में घुला हुआ है। ठीक है बच्चों, कितना विलय पदार्थ, कितने द्रव्यमान का विलय पदार्थ, कितने द्रव्यमान का विलय पदार्थ कितने द्रव्यमान का विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रतिशत हो जाता है। प्रतिशत तुम्हें पता ही है, तुम कैसे निकालते हो, गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान मतलब कितने द्रव्यमान का विलय पदार्थ कितने आयतन के विलयन में घुला हुआ है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे कि जो विलयन होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें विलय पदार्थ की घुलनशीलता के आधार पर कि कौन सा पदार्थ घुल रहा है, कौन सा पदार्थ नहीं घुल रहा है। तो घुलनशीलता क्या होती है, कोई पदार्थ की जितनी मात्रा किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा जितनी घुल जाती है उसको उसकी घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हम विलयन को तीन प्रकार के विलयनों को हम पढ़ेंगे। पहला है विलयन, ठीक है, दूसरा है निलंबन सस्पेंशन, तीसरा है कोलाइडल विलयन। ठीक है, ये तीन प्रकार के विलयनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है विलयन। विलयन हम पढ़ चुके हैं। विलयन एक कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, अब निलंबन आपको बताती हूँ। निलंबन में क्या होता है कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे हमने एक गिलास पानी में हमने कुछ मात्रा बालू की डाल दी है, तो क्या होगा, तो वो बालू जो होगी क्या उसमें घुलेगी नहीं। जो थोड़ी देर समय बाद उसको हम हिलाएंगे तो क्या होगा, बालू जो होगी नीचे बैठ जाएगी, रेत जो होगी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसमें विलय पदार्थ बालू है और विलायक क्या है, जल है। तो उसमें जो उसकी मात्रा है वो घुल नहीं रही है आपस में, तो उसको बोलते हैं निलंबन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। चाहे इसका उदाहरण एक और ले लो, जैसे हमने चौक का पाउडर बनाया, चौक के पाउडर को हमने पानी में लाया, तो थोड़ी देर बाद हम उसको हिलाएंगे तो तुम्हें लगेगा वो घुल गया है। लेकिन जब उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद तो तुम्हें लगेगा तो जो चौक के कण है वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये कौन सा विलयन है, निलंबन है। ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और कोलाइड क्या होता है, ये एक समांगी जैसा प्रतीत होता है और लेकिन ये होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, दिखता है समांगी जैसा लेकिन होता है विषमांगी मिश्रण। इसका मतलब ये हुआ, जैसे दूध है, दूध में बच्चों मैंने आपको बताया था, दूध दिखने में तो पूरा एक ही दिखता है हमें, कि उसमें हमें वैसे आंखों से देखने में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है दूध में। लेकिन अगर उससे हम ध्यान से देखेंगे अगर हम दूध में से कितनी चीजें निकल के आती हैं। अगर दूध में से मक्खन निकलता है, दूध में से घी निकलता है, और दूध में बहुत सारी मात्रा में जल होता है, दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन ये सब ऐसे मिले रहते हैं कि कैसा प्रतीत होता है, जैसे लगता है समांगी मिश्रण है, पूरा घुला होता है। इसके कण जो विलय पदार्थ होते हैं उसके कण हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये होता क्या है, ये होता है विषमांगी मिश्रण। दिखता हमें प्रतीत होता है समांगी जैसा, लेकिन होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो विलयन होता है, विलयन में जो विलय पदार्थ होते हैं उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम इसको विलय पदार्थ को विलायक में घोल दें तो ये हमें इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसके कण हमें
दिखाई इतने छोटे होते हैं कि इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर तुमने चीनी को पानी में मिला दिया, उसको खूब घोल दिया, तो उसके बाद कुछ समय बाद तुम देखोगे, तुम कुछ समय बाद चीनी पानी को तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी रख दोगे तो चीनी और पानी अलग अलग तुम नहीं देख पाओगे। तो ये होता है विलयन, और इसके कण हम अपनी आंखों से विलय पदार्थ के नहीं देख सकते। लेकिन निलंबन होता है रेत में, जो रेत को तुम पानी में मिलाओगे और कुछ समय बाद ये चौक को तुम पानी में मिलाओगे, चौक के कणों को, तो कुछ समय बाद तुम उसको रख दोगे तो तुम्हें उसको देख पाओगे, उसके कणों को तुम अपनी आंखों से देख पाओ। तो विलय पदार्थ के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कोलाइड में इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इसको हम अपनी आंखों से, इसको हम सूक्ष्म दृष्टि से तो हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसको कुछ समय बाद छोड़ देने के बाद इसके कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, रक्त भी थोड़ी देर तक रख देंगे, उसमें कितने सारे जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं रक्त में, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होते हैं, तो ये सब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इतने सारे कण होते हैं उसमें, तो इसके कण इतने छोटे होते हैं, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसको हम सूक्ष्म दृष्टि से इनके कणों को हम देख सकते हैं। किसमें? कोलाइड विलयन में। फिर अगला है विलयन। विलयन टिंडल प्रभाव। बच्चों आप पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव ये होता है कि बच्चों, जब आपने सुबह सुबह देखा होगा, कभी कभी आप सुबह सुबह सूर्य धूप, जब आप खिड़की दरवाजे आपके सुबह जब उठते हो बंद होते हैं, लेकिन क्या होता है, जो आपकी खिड़कियों की और दरवाजों की दरारें होती है, वहां से आपको धूप की किरणें आती हुई नजर आएंगी, धूप की किरणें नजर आती हुई निकलती हुई नजर आएंगी, और उन धूप की किरणों में आपको छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे, लेकिन और कहीं पे आपको और जगह पे धूल के कण नहीं दिखाई देंगे। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो धूल के कण इतने छोटे हैं कि हमें वैसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है कि ये प्रकाश के मार्ग को नहीं रोक पाए। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश के मार्ग को क्या होता है, रोक सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के मार्ग को रोक देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमें धूल के कण साफ साफ दिखाई देते हैं। तो आगे देखिए टिंडल प्रभाव होता क्या है। इसको हम तुम कई जगह देख सकते हो, जैसे जंगलों में पेड़ों की छाए, पेड़ों की छाए, पत्तियों के बीच से तुम्हें सूर्य किरणें हुए आती हुई नजर आएंगी, तो ये भी एक टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव ये दिखाई देता क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश के मार्ग को रोक नहीं सकते हैं। तो प्रकाश के मार्ग को जो होता है, प्रकाश जो होता है इसमें से पास निकल जाता है, और ये प्रकाश के मार्ग को नहीं रोक पाते हैं। और ये जो निलंबन होता है, ये कोई विलय पदार्थ इसके कणों को ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाते हैं। तो ज्यादातर होता है कि ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन जो होता है टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। जिसका उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे आप दूध का ग्लास लोगे, तो दूध का ग्लास लोगे, उसमें अंधेरे कमरे में दूध के ग्लास को रखोगे, और उसके बाद उसमें से टॉर्च की लाइट डालोगे, तो तुम्हें दूध के ग्लास में से प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसका एक उदाहरण है कि तुम जब सुबह सुबह उठते हो तो खिड़कियों की और दरवाजों की दरार से तुम्हें सूर्य की किरणें आती हुई नजर आती है, उसमें तुम्हें धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, ये भी एक टिंडल प्रभाव है। ठीक है, तो जो कोलाइड विलयन होते हैं, तो ये हम दूध में और रक्त में हम इसको देख सकते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन में दिखाई देता है। और जो स्थायी होता है, जो विलयन होता है, ये कैसा होता है, स्थायी होता है। स्थायी का मतलब हुआ कि कुछ समय बाद भी अगर तुम चीनी पानी के घोल को 1 दिन 2 दिन के बाद भी रख दो, तो तुम्हें चीनी अलग पानी अलग नहीं दिखाएगी। तो इसका जो मिश्रण होता है वो स्थायी होता है। लेकिन जो कोलाइड विलयन होता है, इसका मिश्रण होता है अस्थायी होता है, कि तुमने चौक और पानी को मिलाया, कुछ समय तुम उसको हिला दो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मिल गया है, ये एक मिश्रण बन गया है, ये समांगी मिश्रण बन गया है, लेकिन कुछ समय बाद तुम उसको रख दोगे तो तुम्हें चीनी अलग, रेता अलग और पानी अलग दिखाई देगा। या फिर तुम पानी और तेल का घोल बनाओगे, अगर तुम इसको हिलाओगे तो ऐसा लगेगा समांगी है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए इसको रख दोगे तो पानी का एक अलग परत, एक अलग लेयर बन जाएगी, और तेल की अलग लेयर बन जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अस्थायी मिश्रण। तो और जो कोलाइड होता है, ये भी एक स्थायी मिश्रण, जैसे दूध होता है वैसे अगर हम इसको रख देंगे तो ये हमें ये स्थायी कितने दिनों तक हम दूध को रख देंगे तो ये हमें इसके कण अलग अलग, विलय पदार्थ के कण अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए ये विलयन एक स्थायी विलयन होता है। दूसरा है, इसको छानन विधि द्वारा भी अलग नहीं किया जाता। अगर हम इसको छान के या फिल्टर पेपर द्वारा या किसी तरह छाने तो ये विलयन जो होता है ये नहीं छाना जा सकता। लेकिन कोलाइडन विलयन, रेत और चौक के कण हम अलग अलग छान सकते हैं छानन विधि के द्वारा, और कोलाइड विलयन को में भी हम छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इसका एग्जाम्पल हो सकता है नींबू पानी, समुद्र का पानी, ये एक विलयन का उदाहरण है। बालू और पानी और चौक का पाउडर और पानी, ये एक निलंबन का उदाहरण है।
दूध और रक्त, ये कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो बच्चों मैंने आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ इनको बता दिया है। अच्छा बच्चों, तो ये विभिन्न प्रकार की विलयन को हम विलयन में से विलेय पदार्थ को अलग करने के, अभी आपने पढ़ा कोलाइडी विलयन, निलंबन और विलयन। तो इनमें से हम विलेय पदार्थ के कणों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियां आगे पढ़ेंगे। और मिश्रण में से विलेय पदार्थ के घटकों को अलग करने की अलग अलग विधियां हैं। कुछ विधियां तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। तो थैंक यू बच्चों।